ये बूढ़ा किसान एक बड़े से तवे पर रोटी डालता है, लेकिन आग तेज होने की वजह से रोटी पूरी जल जाती है। उसके बाद ये किसान सेब खाने बैठता है तो सेब के अंदर बहुत सारे कॉकरोच भरे होते हैं। किसान बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने कबूतर को मारने लगता है। कबूतर शहर जाता है और वहां से ट्रैक्टर में बर्गर भर के ले आता है। किसान मजे से सारे बर्गर खाने लगता है, लेकिन कबूतर रोने लगता है क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। इस किसान को खेतों में काम करते वक्त एक सोने की अंगूठी पड़ी हुई मिलती है। ये किसान उसे उठाकर देखने लगता है और फिर अपनी उंगली में पहन लेता है। इसके बाद किसान बहुत बड़ा और ताकतवर बन जाता है। वो आसानी से अपने हल खींचकर चलाने लगता है। इसके बाद किसान गांव में जाता है और सब देखने लगते हैं और हैरान रह जाते हैं। सब लोग किसान को खाना देने लगते हैं और किसान मजे से खाना खाने लगता है। फिर रात को किसान मजे से सो रहा होता है तो कुछ बदमाश बंदर किसान के हाथ से अंगूठी चुरा लेते हैं। सुबह किसान देखता है कि वो फिर से पहले जैसा बन गया है। इसके बाद वो बंदर रोने लगते हैं क्योंकि आप सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट नहीं करते। जैसे ही शेर मरता है तो गाय शेर के बच्चे को उदास देखती है, तो गाय के दिल में शेर के बच्चे के लिए तरस आ जाता है। तो गाय शेर के बच्चे को अपने साथ रख लेती है, तो उसे अपना दूध पिलाकर पालने लगती है। लेकिन एक दिन जब गाय शेर के बच्चे को दूध पिला रही होती है तो एक सांप ये सब देखता है। सांप गाय के पास आकर कहता है, तुम जिसे अपना बेटा समझ रही हो वो बड़ा होकर तुम ही को खा जाएगा, तुम एक दिन पछताओगी। गाय मुस्कुराते हुए जवाब देती है, अगर प्यार से पला हुआ शेर भी मुझे नुकसान पहुंचाए तो वो मेरी किस्मत होगी, इसलिए मैं अपने फैसले पर पूरा उतरूंगी। वक्त गुजरता है, शेर बड़ा हो जाता है, लेकिन वो मांस नहीं खाता। एक दिन एक चीता उसे सेब खाते हुए देखकर हंसता है, क्या तुम शेर हो, तुम्हें तो मांस खाना चाहिए। शेर मुस्कुराकर कहता है, मेरी माँ गाय है तो उसने मुझे ये सिखाया है, किसी को तकलीफ मत देना, सच्ची ताकत यही है। तो चीता चौंक जाता है। वो चालाकी से कहता है, मुझे भी तो अपनी माँ से मिलवाओ, बड़ी नेक माँ है तुम्हारी। रास्ते में चलते हुए चीता मन ही मन सोचता है, ये शेर तो भेड़ की तरह है, इसकी माँ गाय आज मेरा शिकार बनेगी। जैसे ही वे गाय के पास पहुंचते हैं, चीता हमला करने के लिए झपटता है, तो शेर सब कुछ समझ जाता है। तो जल्दी ही शेर चीते पर झपटता है और उसे भागने पर मजबूर कर देता है। तो इसी तरह जो जैसी महफिल में बैठता है वो वैसा ही बनता है।